Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to study about valence bond theory, uh, which belongs to chapter number 9, coordination compounds. A very important theory, valence bond theory. And at the same time we are also going to do one example on this theory. First of all, valence bond theory, it was put forward, or you can say it was given by Linus Pauling. It was proposed by Linus Pauling. And a student, according to this theory, valence bond theory, that a complex is formed, or you could say a coordination compound is formed when there is a reaction between Lewis acid and Lewis base. According to this theory, uh, central metal is Lewis acid, ligand is Lewis base, and complex is formed. And also students, you can read the points which are given in NCERT regarding this theory, but I am just I'm covering main points. And also a complex, or you can say a coordination compound, can use n-1d orbital, and when we are talking about n-1d orbital, it means we are talking about 3d orbital, students. Okay, so or it can use nd orbital, and nd orbital means 4d orbital. Okay, 4d orbital. ठीक है, तो और स्टूडेंट्स, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि सपोज़ ये एक डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है और उसका नाम 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल, और ये इसके बाद में आता है 4s ऑर्बिटल, और ये है आपका 4p ऑर्बिटल, और ये है 4d ऑर्बिटल. ठीक है, 4d ऑर्बिटल है. ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 3d ऑर्बिटल का यूज़ होता है, इस वाले ऑर्बिटल का यूज़ होता है, if 3d is used, if 3d orbital is used, it is called, or you can say the complex is called inner D complex. ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3d का यूज़ हो रहा है ऑर्बिटल का, तो उसको हम इनर डी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगर 4d ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में 3d ऑर्बिटल का यूज़ होगा और कौन से वाले ऑर्बिटल में 4d का यूज़ होगा. स्टूडेंट्स, तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरा थ्योरी का एक्सट्रैक्शन है. मतलब अगर इफ़ अ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, then it can do pairing of electrons. अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। कौन से ऑर्बिटल में? इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, ये धारणा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एग्जांपल में आप लिख लेंगे जैसे कि साइनाइड है, और उसके बाद में इथाइलिन डाइअमाइन है, और नाइट्रोसिल है, या आप कह लें कि NO2 माइनस है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो पेयरिंग करवा देते हैं द इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये तो रहा कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो ज्योमेट्री रह सकती है, या तो रहेगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और या तो ज्योमेट्री रह सकती है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, इसके अलावा अच्छा टेट्राहेड्रल कब होगी? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, एक s का ऑर्बिटल यूज़ हो रहा होगा, 3 ऑर्बिटल p के यूज़ हो रहे होंगे। और स्क्वायर प्लानर कब होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो, तब ऐसा होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होता है तो उसमें ज्योमेट्री क्या रहेगी? तो रहेगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ज्योमेट्री रहेगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और इस वाले केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी स्टूडेंट्स वो रहेगी dsp3 रहेगी, या रह सकती है sp3d। और अगर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो उसमें तो ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, और हाइब्रिडाइजेशन या तो रहेगा sp3d2 रहेगा, और या रहेगा d2sp3। ठीक है, तो ये उसके मतलब पॉइंट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। मेन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ध्यान रखना है, 2 केस यहाँ पे रहते हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। बाकी और जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस वाले केस में अभी यहाँ पर डी पड़ रहा है, लास्ट में है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसे हम आउटर डी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगर डी वाला, ये वाला डी यूज़ होता है, तो पहले वाला डी यूज़ हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हम सीधे एग्जांपल्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एग्जांपल में चलिए कॉम्प्लेक्स लिया मैंने यहाँ पर FeCN6, और ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स है 4-। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। सबसे पहला काम करेंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो आयरन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Fe + 6 × -1 = -4, और ये 6 बन 6 हो जाएगा -6, वहाँ जाएगा तो +6। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हो जाएगा +6 - 4 = कितना आएगा? +2। ठीक है, ये पहला काम करना है हमें। अब हम क्या करेंगे इसमें, आयरन Fe आता है 26 नंबर पे, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रहती है आर्गन, और रहता है 3D में 6 और 4s में रहता है 2। ठीक है, लेकिन हमें तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है? हमें तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसकी? Fe2+ की लिखनी है ना, क्योंकि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ चुका है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? वो रहेगी आर्गन, और इलेक्ट्रॉन हमें कितने निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 कहाँ से? S से चले जाएंगे, और D में रहेंगे 6, और 4s में कितने हो जाएंगे? उसमें 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ रहे हैं। ठीक है, तो Fe2+ वाले केस में अगर हम डायग्राम बनाएं ऑर्बिटल का, तो ये तो रहा D ऑर्बिटल। ठीक है, और ये रहा S ऑर्बिटल, और ये रहा P ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये तो 3D ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है,
और ये वाला 4p ऑर्बिटल है। अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं, ठीक है। तो 6 हम बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब और एस में इलेक्ट्रॉन है नहीं, पी में इलेक्ट्रॉन है नहीं। अच्छा, अब इस वाले केस में हम देखेंगे लिगेंड कौन है अपना, सी एन तो लिगेंड है। तो सी एन तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम लिखेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सी एन माइनस, क्योंकि सी एन माइनस कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। सी एन तो साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो साइनाइड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इनकी पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। तो डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो जब ये पेयर होंगे तो ये 3 बॉक्सेस में आ जाएंगे, मतलब आप कह सकते हैं। तो जब इनकी पेयरिंग होगी तो जो डी वाला ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये अलग अलग हैं, इनकी लेकिन पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से वो पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड कौन करेगा? इसकी वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देता है ये, ठीक है। और ये रहा एस का ऑर्बिटल और ये रहा पी का ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम लिगेंड्स को फिल करेंगे। लिगेंड्स अपने पास में कितने हैं? लिगेंड्स तो अपने पास में 6 हैं, ठीक है। और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इस वाले केस में? तो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस वाले केस में वो स्टूडेंट कितना है? 6 है, ठीक है। तो अच्छा, 6 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडेशन क्या आएगी? या तो D2sp3 आएगी या sp3D2 आएगी हाइब्रिडेशन। देखते हैं इसमें क्या आ रही है अभी। तो लिगेंड्स क्योंकि अपने पास में 6 हैं, और आपने पहले ही पढ़ा है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो कम से कम एक लोन पेयर उन्हें डोनेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? ये साइनाइड के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर आप कह सकते हैं इसका। और कितने सी एन 6 हैं? तो 1 एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? साइनाइड के आयंस हैं वो इन्हें ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो डी के ऑर्बिटल कितने यूज़ किए हमने? डी के ऑर्बिटल यूज़ किए कितने? 2। और एक ऑर्बिटल हमने एस का यूज़ किया है, पी के हमने यूज़ किए 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है? हाइब्रिडाइजेशन आ गई है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे हम। और तो कुछ और, अच्छा यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो हम ये कह देंगे जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? दिस इज़ डायामैग्नेटिक, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते तो पैरा होता, पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक हो गया। अच्छा, इसमें कौन सा वाला डी यूज़ हुआ है? 3D ऑर्बिटल यूज़ हुआ है या 4D यूज़ हुआ है? तो हमने इसमें 3D यूज़ किया, तो 4D का यूज़ ही नहीं हुआ अभी। 4D ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। 4D ऑर्बिटल तो बाद में आता है, ठीक है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, कहीं पे लिखा था मैंने। तो 3D ऑर्बिटल ही केवल यूज़ हुआ है, अभी 4D का यूज़ नहीं किया है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? और ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, इनर डी कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर डी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, तो इसे हम कहेंगे लो स्पिन, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लो स्पिन है, डायमैग्नेटिक है, और ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एग्जाम में। और उसके बाद में और ज्योमेट्री भी आपसे पूछेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री हम आराम से बना देंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हमको पता है कि शेप कैसा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स अपना इस तरीके से Fe और साइनाइड कितने 6 हैं, FeCl 6 है और 4 लगा हुआ है 4 माइनस का ऊपर। तो सेंट्रल एटम आयरन है, तो यहाँ पे Fe बना लेंगे हम पहले, तो उसके बाद में इस तरीके से आप बना लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये रहा आपका Cn नेगेटिव, Cn, ये रहा Cn, और ये रहा आपका Cn, ये रहा यहाँ पे Cn, ये रहा यहाँ पे Cn, ये रहा Cn, ठीक है। और इन पे यहीं पे लगा दीजिए निशान माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम पूरा बंद करके शेप बनाएंगे, तो ऐसा करके हम ऊपर भी लगा सकते हैं 4 माइनस, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं इनको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में लगभग आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा।
तो इसमें कौन कौन सी बातें आपको बतानी है लास्ट में आप लिख दो, आंसर में लिखेंगे। अभी लिखा था वैसे मैंने पीछे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये तो इनर डी है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है। कौन सा हमने 3Ds में यूज़ किया, ठीक है। और ये तो डायामैग्नेटिक भी है, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और हाइब्रिडेशन टेस्ट में क्या है, ये D2sp3 आई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और एग्जांपल्स लगाइए आप, कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ए ट्यूटोरियल।